लड़की थी, जब सुशांत को देखा उसमें तो मुझे कहीं ना कहीं लगा इज वेरी टैलेंटेड। ऐसे मेरी नज़र थी कि नहीं आगे ये बहुत आगे जाएंगे। देन मुझे लकीली जब भी मैं शूट पे, बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन टीवी इंडस्ट्री, तो मैं शूट पे गई थी अपने फ्रेंड की। देन आई केम टू नो पवित्र रिश्ता जब भी उन्हें ऑफर हुआ था, आई वॉज सो हैप्पी कि वो लीडिंग में है उसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आई कि जो मैं सोच रही थी उनके लिए वो सही हुआ, कि मतलब उनको एक लीड रोल मिला। तो मैं फिल्म सिटी में जब गई थी वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, सो मैं रिक्वेस्ट किया मुझे इनसे मिलना है। तो लकीली मैं उनसे सिर्फ 10-15 मिनट्स मिली एंड आई वॉज, ये मेरे लिए एक मेमोरीज रहेगी। मैं जब भी वो याद करती हूँ ना मूवमेंट, लाइक ही वॉज सो शाय। मैं बता रही श्वेता दी इतने शाय कि मतलब एक तो वो न्यू थे इंडस्ट्री में, और मैं गई तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं आपके एक्टिंग की फ़ैन हूँ, तो ये से फैन इतना जल्दी, उनको ऐसे लगा कि इतना जल्दी कैसे फैन, शायद कि नो यू आर वेरी टैलेंटेड। अब वो, लेकिन वो जो उनका एक डेडिकेशन था वर्क में, जबकि मैं वहाँ थी, बट उनका ध्यान था अपने स्क्रिप्ट में, डायलॉग्स में, बहुत शाय ऐसे एकदम नीचे ऐसे करके अपनी स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स को रीड कर रहे थे, ऐसे था। देन मैंने उन्हें ब्लेसिंग्स दी, आगे गुड विशेस दी। मैंने कहा आप, आई एम श्योर आप आगे बहुत बहुत नाम करोगे। मुझे मतलब एक खुशी, वो 10-15 मिनट्स भी मेरे लिए लाइफ के जस्ट अ मेमोरी फॉर मी। और वो उसके बाद तो डेफिनेटली उनको मूवीज़ मिली, वो बॉलीवुड में गए एंड जो एक बहुत ही रिमार्केबल मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, आई वाज सो हैप्पी कि जब उनको वो लीड में मिला, कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यस ही कैन डू दिस, ही विल डू दिस। ये एक एग्जैक्टली बात थी। देखिए तो मैं हमेशा से ये कहा है कि एंड यस आई वाज कनेक्टेड विद हिम, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह मैं उनसे कनेक्टेड थी, उन्हें गुड विशेस देती थी। आई नो कि वो टाइम पे वो मुझे, उनको इतना याद नहीं होगा मैं उनसे मिली थी, बट देन ऑल्सो एक ये था कि फीलिंग की डेफिनेटली आई एम हिज फैन। वो एक ऊंचाई तक वो पहुँचे, बट यस अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो जो हुआ उनके साथ। लेकिन मैंने हमेशा से ये बात कही है कि जब भी हम लोग सब जगह पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह पे, ट्विटर पे हम लोग उन्हें याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, वी डू स्पेसेस। वहाँ पे ट्विटर पे स्पेसेस होती है सुशांत के नाम की, वहाँ पे हम लोग सिंस 2.5 ईयर, वैसे तो 4 ईयर्स से हम लोग स्पेसेस करते, डेली केस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, उन्हें रिमेंबर करते हैं, जो कि हमें ज़रूरी है करना। मैंने हमेशा से, हम लोग ने ये कहा है कि सुशांत को हम लोग ऐसे रिमेंबर करेंगे, पहले तो किसी को भूलने देंगे नहीं, और दूसरी बात है कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि लोग उन्हें एज एन एक्टर नहीं जाने, लोग उन्हें एज अ गुड पर्सन, एज अ हम्बल पर्सन, एज अ काइंड हार्टेड पर्सन, जो बहुत कुछ करना चाहते थे हमारे नेशन के लिए रिलेटेड टू एजुकेशन। वो नासा में उनका ड्रीम था 100 स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजना, नासा में बहुत सारा, इवन वहाँ पे नीति आयोग में फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उन्हें बहुत सारी चीज़ें हमारे नेशन के लिए करनी थी, बहुत सारे लोगों से वो मिले, ही वांटेड टू डू मैनी थिंग्स। उनके ड्रीम से जो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए, बट कुछ ज़रूर फुलफिल होंगे। एंड यस श्वेता जी ने एक उनका ड्रीम फुलफिल किया बुक लिख के, सो वी आर रियली थैंकफुल टू श्वेता जी। रियली वेरी गुड, मैंने भी रीड की एंड बहुत कनेक्ट हुई एंड आई गॉट सो इमोशनल जब उन्होंने पोस्ट शेयर की थी इंस्टाग्राम पे सुशांत के पिक्स के साथ कि उनका एक ड्रीम था इज रीडिंग द बुक। तो वी आर रियली थैंकफुल कि फैमिली उनके ड्रीम्स फुलफिल कर रही, हमसे जितना होगा उनकी लेगेसी को हम आगे लेकर जाएंगे, नीडी पीपल को देना, बहुत कुछ वो करते थे, हमेशा करते रहते थे। तो यही बातें उन्हें रिमेंबर कीजिए, बट नॉट एज एन एक्टर, बट एज अ गुड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, हम्बल पर्सन, एंड यस ही इज अ प्योर एंड डिवाइन सोल, ही इज अ प्योर एंड डिवाइन सोल, ही इज कनेक्टेड टू अस, ही इज विद इन अस। और जैसे सबने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरे साथ एक बार हुआ है डेफिनेटली, मैं कहाँ पे डिनर करने गई थी, वहाँ सामने प्ले लिस्ट चल रही थी सॉन्ग्स की, तो मैंने इमीडिएटली पीछे देखूँ सुशांत का कोई सॉन्ग है, बट मुझे नज़र नहीं आया प्ले लिस्ट में। देन आई वाज लाइक कि देखिए सडनली कौन तुझे आ गया, कौन तुझे सॉन्ग वहाँ पे चल गया। सो ही इज़ कनेक्टेड विद एवरीवन। तो ये एक्सपीरियंस सबका मोस्टली सेम ही रहा है। तो ये है कि उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाइए, उन्हें रिमेंबर कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। और मैं सिर्फ 2 मिनट्स लूँगी या हार्डली 5 मिनट्स रिलेटेड टू CBI। मैं खाली एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे जो फैंस हैं सुशांत के SSRians, राइट, वो और पब्लिक नॉर्मली वो कहीं ना कहीं डिसहार्टन होती है कि CBI कुछ कर रही नहीं है, 4 इयर्स हो गया है, इट्स टेकिंग टाइम। लेकिन देखिए हम लोग एक बात प्रैक्टिकली सोचे, हमें पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स है व्हाट हैपेंड विद हिम, हमें पब्लिक डोमेन फैक्ट्स है जो हमें बिलीव कराते कि यस डेफिनेटली इट्स नॉट दैट फेक नैरेटिव सुसाइड जो स्प्रेड किया गया था। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा है कि हम बिलीव कर ही नहीं सकते,
पॉइंट यहाँ आती है, वो फैक्ट्स हमारे पास है, बस सीबीआई को वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है, उनको प्रूफ के साथ वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है, एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो कोर्ट जब कोर्ट में जाएंगे, जब चार्जशीट फाइल करेंगे, अगर वो चार्जशीट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे तो ही जाके आगे का प्रोसीजर होगा। सो ये प्रैक्टिकली थिंग्स व्हेन वी टॉक टू लॉयर्स या कहाँ पे भी हमें पूछते हैं इस केस से रिलेटेड, तो हमें यही बताया जाता है कि आप निराश मत होइए, यस इट इज टेकिंग टाइम, दे शुड फाइल द चार्जशीट, बट देयर आर मेनी थिंग्स, प्रोसीजर फॉलो होता है, डेफिनेटली प्रोसीजर फॉलो होता है, उसके बाद वो चार्जशीट फाइल होती है, कोर्ट में जाती है वो चार्जशीट, एंड उसके बाद जो ऑब्वियसली जो उसमें होंगे, जिसके नाम होंगे, वो आगे चल के प्रोसीजर होता है। सो इट्स वेरी इजी टू से कि हमारे पास फैक्ट्स हैं और जल्दी से सब कुछ होना चाहिए, बट सीबीआई के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट जस्ट सीबीआई, इट्स ईडी एंड एनसीबी टू, 3 टॉप मोस्ट एजेंसीज ये केस में हैं। सो वी एटलीस्ट वी शुड कीप होप्स कि ईडी, एनसीबी, सीबीआई तीनों एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देगी। तीनों ही एजेंसीज की तरफ से अब तक कुछ नहीं है। एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की डेफिनेटली, बट अभी तक उनकी हियरिंग की डेट्स नहीं मिल रही है। हम लोग हमेशा ही बातें करते रहते हैं, जब भी ऐसे सारे ट्विटर पे इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, वहाँ पे सब साथ में हम लोग बैठते हैं एक स्पेस में और हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं सुशांत के लिए एज अ पब्लिक, एज अ फैन। तो इतना ही कर सकते हैं हम लोग, स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस। एवरी मंथ माउंट ब्लैंक के बाहर जहाँ पे हम लीड करते हैं वी बिलीव इट, तो वहाँ पे हम लोग एवरी मंथ डिमांड करते हैं जस्टिस की। एवरी मंथ वी डिमांड इट आउटसाइड माउंट ब्लैंक, पार्क है वहाँ पे माउंट ब्लैंक, तो लोग आते हैं पूछते हैं, वहाँ पे हम लोग ऐसे ही प्रेयर्स भी करते हैं सुशांत के लिए। तो सबका यही मानना है, कोई बिलीव नहीं करता है कि इट्स अ सुसाइड, कोई बिलीव नहीं करता है। तो फैंस हो या पब्लिक हो, सबको जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए। हम तो नहीं थकने वाले, हम लोग करते रहेंगे सोशल मीडिया पे, ग्राउंड लेवल पे, जब इवन नाउ ऑल्सो यहाँ पे रिमेंबर करके हम लोग माउंट ब्लैंक के बाहर जाएंगे, वहाँ पे हम डिमांड के लिए रोड करेंगे, प्लैकार्ड्स लेकर हम लोग वहाँ पे रोड करते हैं, और जो भी पब्लिक है वहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, उन्हें भी बताते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ, हम लोग जो बिलीव करते हैं। बाकी रेस्ट सीबीआई विल कम आउट विद द ट्रुथ, डेफिनेटली विल कम आउट विद द ट्रुथ। वी शुड कीप पेशेंस रखिए, एंड यस वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। इमोशनल हो जाते हैं सुशांत के बारे में सोच के, ही इज़ अ प्योर एंड डिवाइन सोल, पर ठीक है हम उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। बी एन एस फैन, हम ये कभी भी उनकी जो कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट उनके नेम की नहीं होने देंगे, ये हम लोग हमेशा करेंगे। सो मेरा बस यही मानना है, जो भी सुशांत के फैन, जो वेल विशर्स है, प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, होप्स रखिए एजेंसीज पे, गवर्नमेंट पे, कोर्ट पे, ही विल श्योरली गेट जस्टिस, और प्रेयर्स करते रहिए। एंड बस श्वेता जी से एक ही बात कहूँगी कि ये श्वेता जी, आपका सपोर्ट और हमारा सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट, वी आर योर एक्सटेंडेड फैमिली, वी आर योर एक्सटेंडेड फैमिली, वी विल ऑलवेज बी विद यू। आपका भाई डेफिनेटली आपसे अभी आपके पास नहीं है, बट उनके जाने के बाद भाई बहन कितने मिले हैं आपको। यस, कीप प्रेइंग फॉर हिम, एंड जरूर उन्हें जस्टिस मिलेगा। मैं बस ये कहूँगी, ट्रूथ विल प्रिवेल एंड सुशांत विल विन, डेफिनेटली ही विल विन। सो यस, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एंड we miss you सुशांत सिंह राजपूत, and we love you। और मैं सिर्फ 2 लाइन उनके लिए सिंग कर देती हूँ, उसके बाद हमारे ऑडियंस भी सिंग करेगी खाली बस। यस, तेरा मेरा ये वास्ता है, इस जिंदगी की रास्ता, या फिर कोई हमारा पहले से है राबता, तू एक बारिया भी जा, तू एक बारिया भी जा। We miss you, सुशांत सिंह राजपूत, you will be forever alive in our hearts. Thank you everyone. पूरा देश, पूरे सुशांत जी के जो फैंस है, ये जानना चाहते हैं, इतने साल हो गए अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कुछ कारण है? 4 साल हो गए हैं अभी तक। 14 जून 2020 में ही हुआ था, और ये 4th ईयर है, एंड वी आर स्टिल होपिंग, प्रेइंग, प्लीडिंग टू नो व्हाट द ट्रूथ इज, जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली हो सकता है कि CBI इज ट्राइंग टू गेट टू इट फ्रॉम एवरी एंगल, सारे एंगल से देखना चाहते हैं केस को, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। बट अब हम लोग के पेशेंस का सीमा आ गया है। वी वांट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड।
हम यहाँ देख रहे थे काफी लोग अपने अपने व्यक्तित्व दे रहे जी। थे, जिनमें उन्होंने खुल के बताया है कि ये जिंदा दिल इंसान जी। था और ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और सबने अपने अपने बयान दिए। क्या सीबीआई वाले जो कि इतने माहिर होते हैं ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते हैं? देखिए, एक जिन्होंने ये बोला कि वो जान दे कैसे सकते हैं, उन्होंने तो कितनों में जान फूंक दी है। इस तरह के इंसान थोड़ी ना जान दे सकते हैं। दैट वाज सो ट्रू, दैट वाज सो वेरी ट्रू। आई डोंट नो कि सीबीआई क्यों नहीं सुन रही है, क्यों इतना टाइम ले रही है, बट वी आर वेरी होपफुल। इसीलिए उनको बुलाया ही गया था। होप था हमें, तभी उन्हें बुलाया था कि वो लोग हमें बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो हैं नहीं, हम जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतने सारे एविडेंस हैं, उनको पता है कि उनका कहाँ कहाँ फ़ोन गया था, सुशांत को कहाँ कहाँ फ़ोन गया था। वो अगर सच में प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर रहे थे डायरेक्टर्स के साथ आगे चल के कि क्या करने वाले हैं वो, तो वो किस तरह से अपना जान ले सकते हैं। तो ये सब बताया जाए हम लोग को, बहुत टाइम हो गया है। अगर हमारे दर्शकों को बता सके, आज काफी लोग इकट्ठा हुए हैं जी। यहाँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? हमने एक्चुअली पूजा की भाई के शांति के लिए, जस्टिस के लिए भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको पता चले कि क्या हुआ था भाई के साथ। और फिर हमने महामृत्युंजय जाप किया, और फिर यहाँ पे सब लोगों को एक स्पेस दिया कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके हम सबके सामने। अच्छा, एक चीज तभी बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एक्टर, इतने नामी एक्टर जो रूट लेवल से, यानी जमीनी लेवल से ऊपर तक आए, जी। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी इंसान सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। क्या कुछ कारण हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये कारण हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है बाहर से आए थे, कोई स्टार के लड़के नहीं थे, ये ऐसा कुछ कारण है, या फिर वो करना ही नहीं चाहते, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते? इसमें मुझे लगता है एक तो पहले कि भाई ऑफ कोर्स आउटसाइडर था, कोई भी नहीं था यहाँ पे उसका गॉडफादर। एंड मोर ओवर आई थिंक कि अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। एंड अगर वो पढ़ते हैं तो एक तरीके से जो एसएसआरियंस है वो बहुत गुस्सा हैं इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से बहुत गुस्सा है। बॉलीवुड की कोई मूवीज चलती नहीं है आजकल बिकॉज ऑफ व्हाट एसएसआर स्टूड फॉर, एंड एसएसआर के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए बॉलीवुड से तो सारे एसएसआरियंस गुस्सा हैं। अगर हमारे दर्शकों को कुछ आप बोलना चाहें तो कुछ बोलना चाहें, मैसेज देना चाहें? हाँ, एक मैसेज है मेरा। एक तो पहले कि अगर हम लोग साथ एकजुट होके जस्टिस के लिए नहीं डिमांड करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है, हमें कोई नहीं सुनने वाला है। तो वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू कम अप, लाइक राइज अप एज अ फोर्स एंड रियली डिमांड जस्टिस। अभी जो भी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई है हमारी, और वी हैव बीन वेरी होपफुल। बीजेपी से तो बहुत ज़्यादा होप्स रखे हुए हैं हमने कि वो बताएंगे हमें कि क्या हुआ था मेरे भाई के साथ। और एक और चीज़, हमें भाई की लेगेसी आगे बढ़ानी है, और उनकी जो आत्मा में जो सच्चाई थी, जो प्योरिटी थी, उसको आगे लेके चलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भाई रिप्रेजेंट करता था, जिस चीज़ को भाई रिप्रेजेंट करता था, वो संसार में, वो दुनिया में आज बहुत रिक्वायर्ड है। वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी जो आई थिंक मिसिंग है आजकल के ज़माने में। वो उस तरह का था बंदा जो अगर एक कैंसर हो गया था एक 3 ईयर ओल्ड को, ही रैन टू हिज हाउस, उसके लिए टॉयज़ खरीद के, उसको चॉकलेट्स दे के, उसको खुश करके, नागालैंड फ्लड में, केरला फ्लड में इस तरह से डोनेट किया उसने। कितना कुछ करना चाहता था वो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना कुछ करना चाहता था। हमें उसको जीना है ताकि वो अच्छाई का वेव आगे बढ़ता रहे इस संसार में।
लास्ट क्वेश्चन श्वेता जी, आप यहाँ पर अभी इंडिया में ही हो या फिर यू आर लाइक बाहर हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या है, किस तरह से? I live in California and last time भी फरवरी में आई थी मैं, फिर गई थी US, फिर आई हूँ इस स्पेसिफिकली इसी इवेंट के लिए आई हूँ and then I'm going back, I'm flying back on 24th of June. तो ऐसी दिक्कतें आती है कि like आप वहाँ पर हो लेकिन यू नो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो जो चीज़ को मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो जी। यू आर लाइक अवे फ्रॉम इंडिया इन फैक्ट। Correct. So yeah, I keep coming back here again and again. Yeah. थैंक यू Thank you. आएगा हाँ जी सुशांत जी के बहुत बड़े फैन हैं आप। इतने साल हो गए, न्याय नहीं मिला है, आप लगातार न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है जो न्याय नहीं मिल रहा है और किस प्रकार से शायद न्याय मिलेगा जो आपके जहन में है, कुछ बताना चाहें? देखिए, न्याय नहीं मिला इस बात का बहुत दुख है, बट किस प्रकार से मिलेगा, जैसे अभी हम कह रहे हैं सुशांत के जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं, हम ग्राउंड पर आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, उस प्रकार से मिलेगा जब हमारी आवाज़ पहुंचेगी CBI तक और एजेंसीज तक। वो आप भी पहुंचा सकते हैं, सब मीडिया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मीडिया पहुंचा सकती है वहाँ तक आवाज़। देखिए, न्याय मिलना ज़रूरी है, टाइम कितना भी लगे, पूरा न्याय मिलना चाहिए। यही मेरी CBI से रिक्वेस्ट है कि अभी तो 4 साल हो गए, बहुत जल्दी आए, आप फास्ट ट्रैक कीजिए केस को और न्याय दीजिए सुशांत को। जैसे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस सब को देखें तो ये है कुछ फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन। ये कुछ फैक्ट्स है पब्लिक डोमेन में जो बताते हैं सुशांत के केस के सच को। मेरा सवाल CBI से ये है कि जब पब्लिक डोमेन में इतने सारे फैक्ट्स हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? पर कुछ एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इनको प्रूफ भी करना रहता है, राइट? वी हैव टू प्रूव दिस थिंग ऑल्सो। तो पर ये फैक्ट्स बताते हैं दिस केस इज ऑफ मर्डर। वो अपनी जान खुद नहीं दे सकते, जो हमने सुशांत की सिस्टर ने भी कहा, हम भी कहते हैं दैट ही कांट टेक हिज ओन लाइफ। तो क्वेश्चन तो एक ही है, हु किल सुशांत सिंह राजपूत? यही CBI से हम हर मंथ माउंट ब्लाइंड जहाँ पे सुशांत का मर्डर हुआ था, वी फील लाइक बिकॉज दैट इज द फैक्ट्स राइट इन द पब्लिक डोमेन। हम वहाँ पे जाते हैं, डिमांड करते हैं जस्टिस की। सोशल मीडिया से तो हर दिन करते हैं, पर हर मंथ हम करते हैं नियर 14। और आज 14 जून 2024, 4 साल के बाद हम यहाँ पर आए बिकॉज ऑफ श्वेता सिंह कीर्ति दी। सुशांत की फैमिली यहाँ पर आई। इट वॉज मोर इम्पैक्टफुल एंड बहुत इम्पैक्टफुल है, बट इट्स वेरी गुड दैट यू ऑल आर हियर। और हर जगह से हो रहा है, ऑल ओवर द कंट्री, एवरीवेयर सुशांत इज बीन रिमेंबर्ड टुडे एंड जस्टिस की डिमांड हो रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। मैं जो कहने की जरूरत नहीं, लिगेचर मार्क, फैन एंड बेड हाइट, विटनेसेस, एवरीथिंग इंडिकेट्स एंड कवर अप, everything indicates this case is of murder. So last request, just 1 minute, that सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की ये रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द जस्टिस दीजिए, जल्द से जल्द न्याय दीजिए सुशांत को। वो हमारा भी न्याय होगा और ऐसे साथ जस्टिस इज अवर जस्टिस। तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, दैट्स अवर रिक्वेस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वी हैव फुल फेथ इन मोदी जी, वी हैव फुल फेथ इन सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच।